दोस्तों, जहां एक तरफ रूस ने भारत की दोस्ती के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान के साथ कच्चे तेल से जुड़ी एक डील कर ली, तो वहीं रूस को सबक सिखाने के लिए भारत ने भी ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद रूस और पाकिस्तान को भी इससे अच्छा सबक मिला होगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत ने आखिर क्या ऐसा कदम उठाया है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में यह खबर निकलकर सामने आई थी कि रूस का सस्ता कच्चा तेल ओमान होते हुए कराची बंदरगाह पहुंच चुका है। हालांकि इस हफ्ते कच्चे तेल से पाकिस्तान को कोई खास बड़ा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि चीन के बाद पाकिस्तान ही भारत का कट्टर विरोधी देश है और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने का मतलब एक तरीके से भारत के साथ दुश्मनी करना है। हालांकि कई लोग यह कह रहे हैं कि रूस ने यह सब कुछ चीन के दबाव में आकर किया है, इसलिए भारत को इसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए और ना ही इसका बुरा मानना चाहिए। लेकिन बता दें कि जियोपॉलिटिक्स में ना ही कोई एक दूसरे का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है, और सबसे बढ़कर हमें अपने देश का ही हित देखना चाहिए। इसलिए भारत को यहाँ रूस को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर भारत एक सुपर पावर देश बनना चाहता है तो उसे यह बात दुनिया में फैलानी होगी कि अगर आप हमारे दुश्मन देश के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाएंगे तो इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि आज रूस ने पाकिस्तान का साथ दिया है और अगर रूस के खिलाफ भारत में कोई कदम नहीं उठाया गया तो आज कोई और देश भी इस तरह से पाकिस्तान का साथ देकर चला जाएगा। भारत को यह डर पैदा करना होगा कि भारत में ऐसा करना शुरू कर दिया गया है। बता दें कि भारत को कई महीनों पहले पता चल गया था कि रूस और पाकिस्तान के बीच तेल को लेकर यह गुप्त डील होने वाली है, इसलिए भारत ने भी इनके खिलाफ पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी और यूक्रेन के साथ अपने संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए थे। भारत ने यूक्रेन के साथ एक ऑयल डील को लेकर डिस्कस करना शुरू कर दिया था और यह डील थी सनफ्लावर ऑयल की डील। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत में रिफाइंड ऑयल काफी बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है और यह अलग तरीकों का होता है और इन्हीं में से एक रिफाइंड तेल होता है सनफ्लावर के बीजों का तेल। और आपको पता होगा कि बाकी ऑयल के मुकाबले सनफ्लावर ऑयल महंगा होता है भारत में, इसलिए भारत ने यूक्रेन से यह तेल लेना शुरू किया बड़ी मात्रा में। और जैसे ही उधर पाकिस्तान और रूस की कच्चे तेल की डील कंप्लीट हुई तो उधर भारत ने भी बहुत बड़ा खेल कर दिया। रूस को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यूक्रेन से भारी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज की तारीख में यह स्थिति है कि भारत भारी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल ले रहा है, इतना ज्यादा कि हमारे यहाँ जो सनफ्लावर ऑयल के दाम है वो 110 रुपए प्रति लीटर तक आ चुके हैं। और इससे भारत को दो बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला यह कि जो खाने का तेल है उसका मार्केट भारत में और बढ़ा हुआ और ज्यादा सस्ता हो चुका है, लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा आ चुके हैं। और दूसरा सबसे बड़ा और मेन फायदा यह है कि भारत ने यह डील करके रूस के मन में यह डर पैदा कर दिया है कि आपने पाकिस्तान के साथ एक कच्चे तेल की डील करी तो भारत ने यह किया। सोचिए कि अगर आप पाकिस्तान को हथियार देंगे या पाकिस्तान के साथ और गहरे संबंध बनाएंगे तो भारत आपके साथ क्या कर सकता है। ऐसे में यह काफी जरूरी था, क्योंकि अगर रूस अपना फायदा देकर पाकिस्तान को कच्चा तेल बेच रहा है तो भारत को भी अपना फायदा देखना चाहिए, क्योंकि अगर आज भारत जवाब नहीं देगा तो दूसरे देश भारत को हल्के में ले लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, वो समय चला गया जब अमेरिका, चीन और रूस की पूरे वर्ल्ड पर पावर रहती थी, उनके अधीन में बाकी देश काम करते थे। अब ऐसा समय आ गया है जब इंडियन साइंटिस्ट, खासकर इसरो, नासा को टक्कर देने लगा है और जो 70 साल में अमेरिका नहीं कर पाया वह भारत ने मात्र 2 साल में कर दिखाया है, जिसे लेकर पूरे वर्ल्ड में चर्चा है। क्या कुछ मामला है, अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा देश है जो क्रूड ऑयल की सबसे ज्यादा खपत कर रहा है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें से भारत लगभग 20 लाख बैरल रसिया से इंपोर्ट कर रहा है। भारत और सऊदी अरब के बीच क्रूड ऑयल इंपोर्ट के इतिहास को देखें तो सऊदी ने
भारत से क्रूड ऑयल के बदले मुंह मांगी कीमत ली है। दरअसल जब भारत में क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ती है तो सऊदी अरब अपना प्रोडक्शन बंद कर देता था, जिससे तेल के दाम बढ़ जाते थे और फिर भारत को महंगे दाम पर तेल खरीदना पड़ता था, क्योंकि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में अभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। लेकिन हाल ही में जो खबर आई है उसके मुताबिक भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक बना ली है जिसे तलाशने में पूरी दुनिया लगी है। दरअसल ये सभी को पता है कि अगर पेट्रोल और डीजल की जगह पर कोई बेहतर फ्यूल है तो वह है हाइड्रोजन फ्यूल, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जानी है, इस बारे में अभी भी दुनिया खोजबीन करने में लगी है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन फ्यूल को बनाना इतना आसान होता तो आज सड़कों पर पेट्रोल और डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल की गाड़ियां दौड़ रही होती। क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए जिस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है उस ऊर्जा को बनाने के लिए अभी भी फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, और फोसिल फ्यूल पेट्रोल और डीजल ही होते हैं। इसलिए अभी तक यह तकनीक पूरी तरह से सफल साबित नहीं हो पाई है। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों को इस पर बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर अब जो खबर आई है उसने दुनिया के तमाम देशों को हैरान कर दिया है। दरअसल हाइड्रोजन फ्यूल के निर्माण में अभी तक पूरी दुनिया पेट्रोलियम ईंधन का इस्तेमाल कर रही थी, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि अगर हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल में पेट्रोल का यूज होता है तो ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल की क्या ज़रूरत है, और इसके बजाय हम सीधा पेट्रोल ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। तो भारत के साइंटिस्ट इस समय इस समस्या को दूर करने के लिए सालों से मेहनत कर रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल आने वाले समय में थोड़ा बड़ा ऊर्जा का स्रोत बनने वाला है, क्योंकि इससे ना वातावरण में प्रदूषण होगा और ना ही इसके खत्म होने की कोई दिक्कत दिखाई दे रही है। लेकिन भारत को अब जो सफलता मिली है उसके मुताबिक हाइड्रोजन को बनाने के लिए अब पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी जगह पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा, जिस पर भारत को सफलता मिल चुकी है। बता दें कि IIT मद्रास के द्वारा हाइड्रोजन को निकालने के लिए सोलर एनर्जी की तकनीक का इजाद कर लिया गया है, और भारत की यह तकनीक दुनिया में सबसे सस्ती तकनीक होगी जिसके जरिए हाइड्रोजन को निकाला जाएगा। ऐसे में भारत की इस बड़ी सफलता ने कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों को बड़ा झटका दिया है। लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं यह पता था कि भारत इसमें जरूर सफल होगा, इसलिए अमेरिका कई बार भारत से इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की सिफारिश भी कर चुका है। लेकिन भारत ने अमेरिका को इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया था। ऐसे में अभी यह पूरा प्रोजेक्ट भारत के वैज्ञानिकों का हो जाएगा, जो कि अमेरिका और दूसरे देशों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सफल होने के बाद बड़े बड़े देश भारत की इस सफलता से काफ़ी हैरान हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब